स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 में। इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रोफेसर एग्जाम के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 23 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले मैंने 26 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें बताना है हमें प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले मान के चलिए ये वाला हम पकड़ लेते हैं एक फिगर, ये कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें ये अगले वाली फिगर है, बीच में आ गया, यहाँ पर सेंटर में आ गया, उसके बाद फिर से ये कॉर्नर में यहाँ पर आ चुका है, यानी कि जो है एक सीधी लाइन में इस तरफ आ रहा है। और लेकिन इसका जो है ये घुमाव हो रहा है कि क्लॉक वाइज ये घूम एक राउंड घूम रहा है। जैसे पहला फिगर में इस प्रकार था, या दूसरा में एक राउंड घूमने के बाद ऐसा बन गया, उसके बाद तीसरा में जो एक राउंड फिर से ये इस प्रकार घूमा, यानी कि एक राउंड इस प्रकार हो गया। अब ये फिर से जो है तीन फिगर के बाद ये फिर से उसी स्थान पर आ गया, घूमने के बाद एक राउंड और घूमने के बाद ऐसा बन गया। अब इसके बाद जो है लास्ट फिगर में देखिए यहाँ पर ऐसा आ चुका है। अब इसके बाद फिर से एक राउंड घूमा तो ये क्या बन गया, भी की तरह बन गया। अब फिर से एक राउंड इस तरह क्लॉक वाइज घूमेगा तो कैसा बनना चाहिए, ये जो यहाँ नीचे की ओर आएगा और एक राउंड घूमने के बाद ऐसा फिगर यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद देखिए ये जो है इसको फिगर को देख लीजिए, ये कैसे घूम रहा है, ये जो है इस लाइन में कवर कर रहा है। देखिए बीच में भी था, उसके बाद ये नीचे की तरफ यहाँ पर आ गया, वो भी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर से जो यहाँ पर चला गया इस स्थान पर और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब फिर से ये बीच में आ चुका है यहाँ पर, अब फिर से देखिए यहाँ पर लास्ट में आ चुका है यहाँ पर। अब ये कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर में चला जाएगा और वो भी एक राउंड जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये ऊपर की तरफ ऐसा रह जाएगा। ऐसा फिगर हम चलिए देख लेते कौन सा में दिया गया, पहला ऑप्शन में दिया गया। ऐसा ऊपर वाला तो ठीक दिया गया, लेकिन नीचे वाला जो ये दिया गया है ये गलत है, क्योंकि इस प्रकार रहना चाहिए था, ये कारण पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए ये वाला स्थान दोनों का चेंज कर दिया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ, बिल्कुल ऐसा ही मन हमने बनाया था, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन का क्वेश्चन है, बस आपको ऑप्शन रखना है और सभी को सॉल्व करके देख लेना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया। पहला डिजिट क्या है, एक से, देखिए ए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस का 3 बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम ए से भी +3 बढ़ा देंगे तो हमें प्रश्नवाचक जिनका पहला डिजिट मिल जाएगा। तो ए से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी डी, यानी कि पहला डिजिट जो होगा डी। अगर इतना ही से हम अगर ऑप्शन पर ध्यान देते तो केवल एक ही ऑप्शन में डी दिया गया, बस एक ऑप्शन से हमने चेक कर लिया, बाकी पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं, इससे आपका टाइम का बचत होगा, इसलिए ध्यान बनाए रखिए ऑप्शन पर भी। चौथा क्वेश्चन देखिए इक्वेशन का और क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रैब को इस प्रकार लिखा गया, राउंड को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है बॉडी को कैसे लिखा जाएगा। पहला डिजिट क्या है इसमें, सी। देखिए सी से एच कितना बढ़ाया गया है, डी ई एफ जी एच, देखिए 5 बढ़ा दिया गया, पहला डिजिट 5 बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए आर से यहाँ पर भी कितना बढ़ाएगा, 4 बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए ए से यहाँ पर एफ कितना बढ़ाया गया, यहाँ प्लस का 5 बढ़ाया गया। उसके बाद भी से यहाँ पर जेड कितना बढ़ाएगा, प्लस का 4 बढ़ाया गया। और लास्ट ई है, ई से जे कितना बढ़ाएगा, यहाँ पर +5 बढ़ाया गया। आप समझ चुके हैं, 5 4 5 4 5 करना है, यानी कि सभी में हमें +5 +4 बढ़ाना है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम बी का पहला डिजिट कितना बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद 4 बढ़ाना है, तो आई में 4 बढ़ा देंगे तो एम हो जाएगा, क्योंकि 9 4 13 होता है। देखिए जीएम कहाँ दिया गया, केवल एक ही ऑप्शन में जीएम, यानी कितना ही चेक करके हम ऑप्शन टिक कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार 4 8 256 संबंधित है उसी प्रकार 2 9 144 संबंधित है, इसे यानी कि इसी दोनों की तरह हमें ऑप्शन में ढूंढना है कैसे संबंधित होगा। सबसे पहले आप सभी को पहले ही बता चुके हैं, जब भी कोई बड़ा डिजिट दिया जाए तो उसी को हम बनाने की कोशिश करते हैं छोटा डिजिट के लिए। देखिए सबसे पहले इसमें छोटा छोटा कौन दिया गया, 4 और 8 और 2 और 9, इसी 2 को कोशिश करके हम तीसरा जो है डिजिट निकाल सकते हैं। मान के चलिए 4 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 256 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहला भी हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 मिल जाएगा। उसी प्रकार ऑप्शन में करेंगे तो सबसे पहले पहला डिजिट और दूसरा को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट 8 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 दिया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 40 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 होना चाहिए, यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54, और 54 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर 2 दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले सजाना है। सबसे पहले कॉमन देखिए कहाँ तक देंगे, भी ई कॉमन है, यानी कि इसको हम इतना कट कर ले, उसके बाद हम चेक करेंगे। यहाँ पर एच है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर आई है। सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, जी होगा, क्योंकि जी के बाद ही एच होता है, यानी कि तीसरा नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एच, देखिए जी के बाद क्या होता है, एच होता है। देखिए एच सबसे ऊपर वाले में दिया, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा, 3 के बाद 1। अगर इतना ही से देखें तो ऑप्शन में तो 3 1 केवल एक ही ऑप्शन है, बस इतना ही चेक करना है और आगे बढ़ जाना है।
यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। सबसे पहले आपको बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। पहला कथन क्या दिया गया है, P जो है Q की भाभी है, यानी कि P जो है यहाँ पर P है और Q यहाँ पर हो जाएगा। P जो है Q की भाभी, यानी कि P का कोई भाई होगा, मान के चलिए इसको प्लस कर लेते हैं, इसका कोई भाई होगा तभी तो इसको भाभी होगी ना, यानी कि ऐसा रिलेशन चाहिए, यानी कि इसको माइनस कर लेते इसको प्लस समझो किए हैं, वो Q का भाई है तभी तो इसके P के भाभी हो जाएगी ना। देखिए देखिए Q और ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और ये उसकी भाभी हो जाएगी। ऐसा रिलेशन हमें चलिए देखते हैं। P से लेकर हमें कहाँ तक चेक करना है, Q तक। यहाँ पर ये रिलेशन है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले माइनस का क्या चाहिए, यहाँ पर दिया गया A जो है B की पत्नी है, यानी कि P जो है किसकी पत्नी है, P जो है R की पत्नी। इसको माइनस कर लेते, इसको प्लस कर लेते। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर दिया, मल्टीप्लाई का क्या चिन्ह है, यहाँ पर इसका अर्थ जो है A जो है B का भाई, यानी कि R जो है किसका भाई है, S का भाई है। ठीक है, ये प्लस के स्थान पर R आ चुका है और इसी तरह ये मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में दिया। पहला डिजिट क्या है, S, यहाँ पर भी देखिए कितना बढ़ाया गया है, TU भी +3 बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद V से Y, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी हम 3 बढ़ा देते हैं, यानी कि Y से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, B मिल जाएगा। उसका दूसरा डिजिट क्या है, T है, T से V कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार V से देखिए WX और X के बाद 2 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, YZ हो जाएगा। उसके बाद देखिए BZ, देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, BZ केवल एक ही ऑप्शन में जो दिया गया पहला कथन, यानी कि यही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखो वाटर इमेज की तरह दिया गया, हमें दर्पण के नीचे दिया गया प्रतिबिंब, उसका वाला फिगर हमें बताना है। सबसे पहले सेम उसी प्रकार फिगर रह जाएगा, लेकिन सब वो नीचे की तरफ उल्टा बन जाएगा। सबसे पहले एक्स तो उसी प्रकार रह जाएगा, लेकिन दूसरा कथन में देखिए यहाँ पर के दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। और तीनों में ठीक दिया है। उसके बाद सी जो है उसी प्रकार सेम रह जाएगा, कुछ पलटेगा नहीं। लेकिन फोर्थ का ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सी को जो है घुमा दिया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। अब बचा 2 ऑप्शन, यानी कि दोनों में यू ठीक दिया गया। उसके बाद देखिए क्यू जो है, ये क्यू पलटने के बाद ऐसा फिगर जो ऊपर की तरफ यहाँ पर चलाएगा, यानी कि इस साइड से ऊपर की ओर रहना चाहिए इसका रेकरिंग, लेकिन इस वाले में तो घुमा दिया गया इसका रेकरिंग, यानी कि ये पहला कथन गलत होगा, यानी कि केवल तीसरा ही ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा फिगर हमें ढूंढना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये फिगर मिलता है कि नहीं। अगर मान के चलिए ये ऐसा फिगर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये जो है ऐसा बिल्कुल ये जा भी रहा है और ये इधर से आ रहा है। उसके बाद देखिए ये दोनों मैच करने के बाद हमें एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर नीचे की ओर चाहिए और एक वर्ग चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं बन रहा है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर हमें एक रेकरिंग ऊपर की तरफ एक तरफ नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं चाहिए, इस कारण ये गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये वाले फिगर में देखें ध्यान से, इस वाले फिगर में देखिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिगर हम ध्यान से जैसे जैसे ड्रॉ कर रहे हैं आप ध्यान से देख लीजिए, बस ये फिगर जो है इस प्रकार कुछ बन रहा है और ये इसके नीचे से एक जो है छोटा सा त्रिभुज भी बन रहा है, यानी कि ऐसा फिगर बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना ले तो उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। उसके बाद बोला गया है प्रेम जो है नोलन और सूरज के ठीक बगल में, मान के चलिए प्रेम को हम यहाँ पर ले लेते हैं। प्रेम जो है नोलन, यानी कि नोलन को हम एन से लिख लेते हैं और सूरज को एस से लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो है प्रेम बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए मधु जो है प्रेम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि प्रेम के दाईं इधर से हो जाएगा, तीसरे स्थान पर कौन बैठी, मधु, यानी कि 1 ये हो गया, 2 और 3 यहाँ पर मधु आ जाएगी। उसके बाद देखिए सूरज जो है मधु के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि सूरज जो है मधु के दाईं ओर, यानी मधु के दाईं इधर से हो जाएगा, यानी कि जो मधु यानी कि सूरज और नलोन का स्थान अब चेंज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अनुमान से डाला था, इसलिए नोलन और सूरज का स्थान हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि सूरज यहाँ पर चलाएगा और वहाँ पर नोलन चला जाएगा, यानी कि इस प्रकार होगा। तभी तो इसके दाईं ओर मधु के दाईं ओर दूसरे स्थान पर सूरज आ जाएगा। अब ये रिलेशन थोड़ा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते क्या कहा गया है, राज जो है मधु और लोनल के ठीक बगल में, यानी कि राज दोनों के बीच में है, यानी कि राज कहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर चलाएगा, तभी तो इन दोनों के बीच में होगा ना। अब एक रिलेशन बचा हुआ जो यहाँ पर स्टीव आ जाएगा, देखिए स्टीव को हम एस टी से लिख लेते हैं, नहीं तो दोनों कॉमन हो जाएगा। अब हमें बताना है इनमें से कौन राज और प्रेम के ठीक बगल में, यानी कि राज यहाँ पर और प्रेम यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो कौन बैठा हुआ है, नोलन बैठा हुआ है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, इसका आराम आराम से बनाते हैं। सबसे पहले बोला कीर्ति सुमन शुभ कनक परी चारों श्लोक शिवी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे और जबकि कुछ जो है भुजाओं के ठीक मध्य बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं,
उसके बाद इसके बीच में कुछ बैठा हुआ और कुछ जो है कॉर्नर पर बैठा हुआ है, यानी कि एक ये स्थान हो जाएगा, 4 ये कॉर्नर पर और 4 जो है मध्य में बैठा हुआ है। अब इसमें कहा गया है सबसे पहले यहाँ पर देखिए कीर्ति जो है शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी हुई है, जबकि कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी। मान के चले हम कीर्ति को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, कीर्ति को हम KR से लिख लेते हैं, नहीं तो कॉमन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए गलत हो सकता है। कीर्ति जो है शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी हुई है, यानी कि शुभ कहाँ चला जाएगा, शुभ जो है 1 2 और ये तीसरे स्थान, यानी कि शुभ यहाँ पर चला आएगा, यानी कि शुभ को हम SU से लिख लेते हैं, तभी तो ये बाईं ओर 1 स्थान 2 स्थान तीसरे स्थान पर चला आएगा। उसके बाद बोला गया है कनक जो है परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है, दूसरे स्थान में बैठी हुई है, जबकि परी किसी भी कोने पर नहीं, यानी कि मान के चलिए परी जो बीच कभी कोने पर नहीं, यानी कि बीच में आ जाएगी, यानी कि परी को यहाँ पर ले लेंगे तभी तो इसके आगे होगा ना। परी के दाएं और दूसरे स्थान में बुलाया कनक है, यानी कि कनक कहाँ चलेगी, यहाँ पर कनक चलाई, कनक को हम KN से लिख लेते हैं। मान के चलिए कुछ लोग बोलेंगे जब परी को तो यहाँ पर भी बीच में तो ले सकते थे, लेकिन इसके दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, शुभ बैठा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर नहीं होगा परी, इसलिए हमने ऊपर में लिया था जहाँ स्थान खाली था। उसका आगे कहा गया है, उसके बाद बोला गया है सुमन जो है चारू के ठीक बगल में बैठी है, जबकि सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं, यानी कि सुमन यहाँ तो बीच में नहीं बैठी, यानी कि कॉर्नर पर ही बैठेगी, यानी कि सुमन को यहाँ पर लिख लेते हैं, सुमन को हम SM से लिख लेते हैं, और उसके बगल में चारू बैठी, यानी कि चारू को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद कहा गया है सुमन और श्लोक के बीच में, यहाँ पर बोला गया 3 व्यक्ति, यानी कि सुमन यहाँ पर है तो श्लोक कहाँ पर होगा, यहाँ पर श्लोक हो जाएगा, श्लोक को हम SL से लिख लेंगे। इन तीनों के बीच में जो इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति, यानी कि एक ये व्यक्ति हो गया, 2 और ये 3, यानी कि एक स्थान कौन बचा हुआ है, यहाँ पर जो है CB बची हुई, यानी कि CB को यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हो गया। अब ये रिलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है क्या, कनक का ठीक बगल में, यानी कनक का ठीक बगल में कौन बैठी हुई है, कीर्ति बैठी हुई है और श्लोक बैठा हुआ है, यानी कि ऑप्शन देख लेते क्या दिया गया है, यहाँ पर केवल कीर्ति दिया गया, श्लोक नहीं दिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, बताना है हमें अगला क्या होगा। सबसे पहले डिफरेंस देखिए कितना है, 1 और 9 के बीच कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। उसका 9 और 41 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है टोटल 32 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 41 और 169 के बीच कितना का डिफरेंस है, 128 का डिफरेंस है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से। उसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 से, यानी कि 128 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो 800 को 32 को 2 हासिल यहाँ पर चलाएगा 3, उसका 4 दूना 8 निकालेगा 1 हासिल 1 ही हो जाएगा, यानी कि 512 हो जाएगा। और 512 को हमें लेना है और 169 में ऐड करना है, तो उसके बाद हमें मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 2 11, यानी यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। यहाँ पर केवल एक ही में दिया गया है, 681 करेक्ट होगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, पहले डिफरेंस हमने सभी का ले लिया और डिफरेंस का हमने देखा तो सभी में 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि उसी प्रकार हमने 128 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 512 आ गया, और 512 को हम लेकर 169 में ऐड कर दिए तो 681 आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन किस प्रकार लिखा गया है, बीइंग को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है हमें नर्स को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एच के जगह पर एच ही रहने दिया गया, सेम रहने दिया, यानी कोई चेंज नहीं, यानी कि 0 चेंज है। यू के जगह पर भी लिख देंगे, यानी कि +1 का चेंज है। उसके बाद देखिए एम के जगह पर यहाँ पर फिर से एम है, यानी कि 0 चेंज है। उसके बाद ए के जगह पर यहाँ पर बी लिख दिया, यानी कि 1 है। उसके बाद एन के जगह पर फिर से एन रहने दिया, यानी कि 0 चेंज, यानी कि आप समझ चुके हैं 0 1 0 1 0 करना है। यानी कि उसी प्रकार देखिए सबसे पहले एन के जगह पर एन रह जाएगा, यू को 1 बढ़ाना है तो भी हो जाएगा, आर को उसी प्रकार रहने देना है, एस से 1 बढ़ा देंगे तो टी हो जाएगा, और ई को उसी प्रकार रहने देंगे, यानी कि ऐसा कहाँ दिया गया, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, वो भी एनालॉगी के रूप में। सबसे पहले ए से देखिए बी, यानी कि 1 स्थान बढ़ा है, बी पी से क्यू 1 बढ़ा है, टी से यू, इस सभी में जो है 1 1 बढ़ा दिया, यानी कि एनालॉगी में भी उसी प्रकार 1 1 बढ़ा देते तो आंसर मिल जाएगा। ए के जगह पर बी, एन के जगह पर ओ, उसी प्रकार बी, एल के जगह पर एम, उसके बाद क्या हो जाएगा पी एच जेड, ऐसा कहाँ दिया गया है, सेकेंड नंबर करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग है, इसको खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। सिंपल है, बस हमें कितना में खोलना है, इसको 4 पार्टों में खोला, पहले यहाँ 2 पार्ट में खोला, उस पर जो है इसको फिर से 2 में पलट देना है, यानी कि सिंपल है। सबसे पहले जो है ये नीचे की तरफ था, इसको ऊपर की तरफ पलटेंगे तो कैसा बन जाएगा, सेम उसी प्रकार एक वर्ग बनेगा, और चांद जो है इसी प्रकार सेम रह जाएगा, लेकिन इसके बगल में जो है इसके अंदर फिगर दिया गया, इमेज जो दिया गया है उसके अंदर में इसका जो ऊपर की तरफ चेंज हो जाएगा, यानी कि जिसको आई जो है आँख जो है नीचे की ओर होगा और इसका मुंह जो है ऊपर की ओर होना चाहिए। ये फिगर कुछ इस प्रकार का होगा। जब इन दोनों को पलटेंगे इधर की तरफ तो उसी प्रकार सेम रह जाएगा, लेकिन दोनों चांद जो है उल्टा इस प्रकार का बदल जाएगा, यानी कि 2 चांद जो है इधर इस प्रकार पलटेगा और दोनों के बगल में इसके अंदर जो फिगर आ जाएगा वो भी जो है जिस प्रकार इसमें था उसी प्रकार सेम रह जाएगा, और नीचे वाला नीचे की तरफ रह जाएगा, यानी कि जो ऐसा जो फिगर बन रहा है नीचे की तरफ नीचे रह जाएगा, और ऊपर वाले में जो आँख नीचे की तरफ और ऊपर में इसका
स्माइल आ जाएगा। इस प्रकार का फिगर ये पूरी तरह से मैच करेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। सबसे पहले देखिए चांद जो है 2 इधर की तरफ है और 2 इधर की तरफ, बिल्कुल ठीक है। और दोनों में देखिए, इसमें देखिए फिगर इधर नीचे की तरफ है, इसमें भी नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ, यानी कि पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखें। एनालॉजी का क्वेश्चन है, कप का संबंध क्रॉकरी से है तो शार्पनर का संबंध किससे होगा। देखिए कप जो है एक क्रॉकरी का प्रकार है, यानी कि बर्तन का प्रकार है, इसलिए शार्पनर क्या है, एक लेखन सामग्री है, जिसे आमतौर सभी लोग स्टेशनरी का प्रोडक्ट कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन इसका क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है, सभी तकिए बिस्तर है। पहला कथन बोला गया सभी तकिए बिस्तर है, कि तकिए को हम टी से लिखते हैं, इसको जो है किसके अंदर लाते हैं, बिस्तर के अंदर, बिस्तर को बी से लिख लिया। उसके बाद दूसरा क्या गया, कुछ बिस्तर अलमारी, यानी कि कुछ बिस्तर जो है अलमारी को हम ए से लिख लेते हैं। उसके बाद बोला गया है सभी अलमारी लकड़ी, यानी कि सभी अलमारी वाला पार्ट जो है लकड़ी के अंदर में आ जाएगा, यानी कि ये लकड़ी के अंदर बन जाएगा। उसके बाद डिस्कस देखिए, कुछ बिस्तर तकिए हैं, यानी कुछ बिस्तर ये वाला पार्ट जो है तकिया बिल्कुल है, क्योंकि तकिया वाला पार्ट इतना कवर कर रहा है, यानी कि पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ अलमारी बिस्तर है, यानी कि अलमारी ये वाला पार्ट है और बिस्तर का टच कर रहा है, यानी कि दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, सभी लकड़ी अलमारी है, यानी कि सभी लकड़ी जो है अलमारी होगा, नहीं अलमारी तो नहीं कवर कर रहा है, पूरा तो नहीं होगा, यानी कि कुछ हो सकता है, यानी कि तीसरा गलत हो जाए, यानी केवल पहला दूसरा सही होगा। ये एक क्वेश्चन जो आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इसको आपको कुछ सवाल को सॉल्व करके आपको कमेंट बताना है, इसका आंसर कितना होगा। आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग मन से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, पूरा सोल्यूशन देख रहे हैं और कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना ही देना है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर दोस्तों आपको पास जो भी लोग दोस्त आपको जीडीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।